आपका हर बार की तरह फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नंबर्स कैन चेंज योर फ्यूचर में। और मैं हूं आपका दोस्त के कक्कड़, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, आपका तहे दिल से हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवादी हूं जो आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जो है वो प्रेस करें और इसको अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें और शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी चर्चा पिछले कुछ हफ्तों से चल रही है कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई भी अंक बार बार आता है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसकी क्या नेचर होगी जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये बार बार आता है। थोड़ा रिकैप कर दूं आपको कि पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक बार बार आता है तो उसकी क्या नेचर होगी, और 6 का अंक जो होता है वीनस का, जो कि है राक्षस गुरु। तो इस हफ्ते हम बात करेंगे कि अगर 7 का अंक किसी की डेट ऑफ बर्थ में बार बार आता है तो उनकी क्या नेचर होनी चाहिए, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। मैं कुछ आपको उदाहरण भी दूंगा। जैसे हमारे पास काफी क्वेरीज भी आई हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि हम 6 का या 5 का या 4 का या 3 के अंक को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के 3-4 नजरिए हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अगर किसी की डेट मान लीजिए अगर 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, तो आप चेक करके देखिए इसका जो सम टोटल होगा वो सिंगल 7 हो जाएगा। या फिर अगर कोई भी इंसान जुलाई के महीने में पैदा हुआ है तो देखा जाएगा उसको भी 7 ही कंसिडर किया जाएगा। या अगर किसी का ईयर ऑफ बर्थ जिसमें 7 आता है तो वो भी 7 ही कंसिडर किया जाएगा। और चौथी तरह से अगर आप पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके टोटल करके देखें, डे, डेट और ईयर, इन सब को टोटल कर देखें, अगर किसी किस्म से 7 आता है तो वो भी 7 ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए ज्यादातर इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ लेता हूं जिसमें सामने सामने 7 दिखाई दे, ताकि आपको समझने में थोड़ी इजीनेस फील हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 7 जनवरी 1968 है तो आप चेक करके देखिए कि इस डेट ऑफ बर्थ में 7 का अंक एक बार आया। अब जब 7 का अंक एक बार आएगा तो क्या होगा। 7 का अंक मैं आपको कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, केतु का होता है। और केतु के पास क्या है, लोअर पार्ट है, अपर पार्ट नहीं है। अपर पार्ट जो है वो राहु के पास चला गया। अब ऐसे क्या होगा, ऐसे लोगों को जिंदगी में हो सकता है कि थोड़ी स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़े। जिंदगी में ऐसे लोगों की स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि उनको लोअर पार्ट से ही काम लेना है, तो स्ट्रगल बढ़ जाए जिंदगी में। ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोगों को 3 तरह से धोखा मिलने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला धोखा इश्क में धोखा, दूसरा धोखा हेल्थ का धोखा, तीसरा धोखा पैसे का धोखा। और जब भी कभी कोई धोखा मिलेगा तो इनको सबसे पहले अपना ही जो होगा क्लोज, वही सबसे पहले मारेगा। जिसपे ये सबसे ज्यादा विश्वास करेंगे, हो सकता है कि वही उनको सबसे पहले धोखा दे। तो इस तरह से क्या होता है, जब इस तरह के धोखे मिलते हैं तो ऐसे लोग ज्यादातर, इनका एक्सपीरियंस देखा गया है कि ये ज्यादातर थोड़ा अकल्ट वर्ड में, पूजा पाठ में थोड़ा इनका ब्रेन उस हिसाब से ज्यादा चलना शुरू हो जाता है। ये गॉड फीयरिंग हो जाते हैं, धार्मिक किस्म के हो जाते हैं, स्पिरिचुअल काम में लग जाते हैं। तो इस तरीके की फितरत हो सकती है कि अगर सिंगल 7 हो तो। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1980 है तो आप देखेंगे कि इस डेट ऑफ बर्थ में 7 का अंक 2 बार आया। अब जब 7 का अंक 2 बार आएगा तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो ज्ञान होगा, इनकी जो नॉलेज, विजडम होगी, आप देखेंगे कि ये ज्यादातर इनको पता चलेगा कि इनको किस तरह से जो है ये एक्सपीरियंस करेंगे कि धोखे मिलते हैं। अब धोखा इनको किस तरह से मिलेगा। पहला धोखा, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्यार में धोखा, दूसरा धोखा हेल्थ का धोखा, और तीसरा धोखा जो होगा इनको पैसे का धोखा होगा। अब जब इस तरह के धोखे होते हैं तो होने के बाद ज्यादातर ये लोग जो फिर वही बात की पूजा पाठ में, अकल्ट वर्ड में, अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं जाकर। अब इससे ये एक्सपीरियंस भी करते हैं, हालांकि इनका ब्रेन जो है बड़ा इंटेलिजेंट होगा, एनालिटिक ब्रेन होगा, इनके पास देखिए नॉलेज इस तरीके से टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होगी,
मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप अक्सर देखेंगे कि कई बार घर में हमारा फ्रिज खराब हो जाता है, पंखा खराब हो जाता है या कोई मशीन खराब हो जाती है, तो इस तरह के लोग जो भी होंगे वो खुद ही उसको टेक्निकली ही ठीक करना पसंद करेंगे, अपने दिमाग से ही उसको ठीक कर भी लेंगे। इस तरह की इनके पास जो है टेक्निकल नॉलेज बहुत होती है। अब मैं आपको तीसरा उदाहरण दूंगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आप चेक करके देखिए 17 जुलाई 1997 है, तो आप देखेंगे कि इस डेट ऑफ बर्थ में 7 का अंक जो है वो 3 बार आया। अब जब 7 का अंक 3 बार आएगा तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी किस्म के रहेंगे। सैड लाइफ, डिसअपॉइंटमेंट इनके साथ जुड़ी रहेगी। हो सकता है इनकी मैरिज ही ना हो पाए, हो सकता है इनकी मैरिज डिले हो जाए, हो सकता है इनको जिससे ये अपना इश्क करते हैं वहां से बहुत मेजर सेटबैक मिल जाए, कोई धोखा मिल जाए। पैसे के लॉसेस अक्सर इन लोगों के साथ देखे गए हैं। जो भी बिजनेस काम शुरू करेंगे घाटा घाटा घाटा, इस तरीके से इनके अंदर ये अक्सर देखा गया है। हेल्थ खराब रहना, ये तकरीबन इनके साथ जुड़ा ही रहेगा। अब क्या होगा, परमात्मा ने देखिए इनके अंदर एक ट्रेमेंडस इनर स्ट्रेंथ, इनके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दे देते हैं परमात्मा, इनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है घाटों से धोखों से कि ये क्या करते हैं कि इनर स्ट्रेंथ से उसको झेलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कोई भी काम करेंगे, एक बार चाहे वो पीक पर पहुंच जाए, दूसरी तरफ दम में धोखा मिल जाएगा या पैसे का लॉस हो जाएगा। अब मैं आपको चौथा उदाहरण दूंगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आप चेक करिए 7 जुलाई 1977 है, तो अब इस डेट ऑफ बर्थ में 7 का अंक जो है 4 बार आ गया। अब जब इतनी बार 7 का अंक आ जाएगा तो दोस्तों ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है, बिल्कुल इनका कोई भी काम कर लें, ये चाहे जितना मर्जी कुछ करने की कोशिश कर लें, इनको जिंदगी में धोखे, नुकसान, हेल्थ इनकी अक्सर खराब रहेगी। ये ज्यादातर आप कुछ भी करेंगे इनको नुकसान ही झेलना पड़ेगा, इनको इतने नुकसान, इतने घाटे झेलने पड़ेंगे। तो ये अक्सर इनके साथ जुड़ा रहता है दोस्तों। हमेशा उदास रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, जब भी बात करेंगे अंधेरे में रहना पसंद करेंगे, इनको लाइमलाइट में आना पसंद ही नहीं होगा। ये इनके साथ, हालांकि पूजा पाठी ज्ञानी बहुत होंगे, परमात्मा ने इनको ये कला बहुत दी हुई है कि ये पाठ में, पूजा में, अकल्ट वर्ड में ही जाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस हफ्ते हमने बात की कि 7 का अंक अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में बार बार रिपीट होता है, कितनी बार आता है, तो उनकी क्या नेचर है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोस्तों आप भी अगर हमसे मिलकर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं, आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट है kkkakkad.wordpress.com। गूगल पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो जस्ट लिखें केके कक्कड़ न्यूमरोलॉजिस्ट। यूट्यूब पर भी जो मैं भी वीडियो लॉन्च कर रहा हूं, जो कि हर रविवार को करता हूं, ये आप देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। मेरे से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर रहेगा 9811889942। फिर से रिपीट करता हूं 9811889942। आप इससे हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप कहीं दूसरी सिटी में रहते हैं, आप कंट्री में रहते हैं, तो आप हमसे फोन पर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फोन पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनल मिलना चाहें तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। केके कक्कड़, आपका दोस्त न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट्स।